मैं बाबा अनिल लखनऊ से। देखिए कितनी जोरों से कुत्ते भौंक रहे रो रहे हैं और मैं चला जा रहा हूँ। आप इसको देखिए और मेरे हॉरर शो को भी देखिए। बेताल सिद्धि कैसे की, क्या क्या सामग्री है और कैसे होता है। और शमशान घाट के चारों तरफ का दृश्य है, धूप अंधेरा है और जो है मैं बढ़ा चला जा रहा हूँ। आगे क्या है वो मैं फिर बताऊंगा आपको। नमस्कार। मैं आज आपको वीर बेताल साधना बता रहा हूँ। वैसे तो कम से कम 52 वीर हैं और उनमें से हमारे हनुमान जी भी एक वीर हैं, समझे ना। तो मैं जो हूँ चला जा रहा हूँ। आज मुझको वीर बेताल की साधना करनी है। बहुत साल पहले किया था लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैंने बहुत लोगों के जो है व्यूज़ देखे हैं। मतलब उन्होंने जो अपना पूरा यूट्यूब या जहाँ पर भी उन्होंने डाला है सब देखा है। और उसमें से फिर नया मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत जान के अब मैं आज शमशान घाट जा रहा हूँ। खूब अंधेरा है और ये जो है क्या कहते हैं अमावस्या की रात है और मैं एक अति दुर्गम इलाके में अनुष्ठान करने जा रहा हूँ जिससे कि मुझको सफलता मिले। मैं बढ़ा चला जा रहा हूँ। शमशान घाट के रास्ते पर भयंकर रूप से अंधेरा है। चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं। अचानक एक झाड़ी से पता नहीं हाथ जैसा कुछ निकला। मैंने टॉर्च से देखा कि एक काले रंग का हाथ मेरे पैर को पकड़ने जा रहा है और मैं भागा और आके लड़खड़ा के गिर गया। और गिरा किससे तो देखा एक कंकाल। उसने अपने पैर से मुझको लंगड़ी मार दी। मैं गिर गया। मेरा झूला एक तरफ, मैं एक तरफ और कंकाल के मुंह से खी हंसी। और इसी तरह से दर्जनों कंकाल, कोई पेड़ पर बैठा है, कोई रास्ते में लेटा है, कोई कुछ कर रहा है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया लेकिन वो भी भूल गया। आगे क्या है वो भी नहीं याद आ रहा है। उसके बाद मैंने जो है बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। अरे बाबा वो भी गया भूल। अब मैं करूं तो करूं क्या। चारों तरफ से कंकाल लोगों ने घेर लिया और जो है उतने में एक काले रंग की परछाई सामने दिखाई पड़ी। वो करीब 8-9 फुट का होगा। काला काला रंग पूरा और खूब अंधेरे में काला रंग से दिख रहा है क्योंकि पता नहीं कैसे, है ना, ये मैं नहीं बता सकता। मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो दिख क्यों रहा है मुझे जबकि इतना घुप अंधेरा है। फिर वो धीरे धीरे करते हुए मेरे पास आया और जोर से जो है चिल्लाया, भयंकर रूप से चिल्लाया। कुत्ते भौंकने लगे चारों तरफ जो है, चारों तरफ से। अब पेड़ों पर उसके चीखने से पेड़ों पर चिड़िया जो है घबरा के उड़ने लगे, कौवे काँव काँव करने लगे। और जो झाड़ियों में छोटे मोटे जानवर थे वो दौड़ दौड़ से भागने लगे, जंगली सुअर और बिल्ली नुमा कोई वो मेरे सामने से। और वो कंकाल जो जिसने मुझसे लंगड़ी मार के गिरा दिया था, अब वो उठा और उठ के नाचने लगा। और साथ में नाचते 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 तब तक वो काले रंग का जो परछाई थी उसमें मनुष्य नहीं दिख रहा था, मुझको एक आकृति दिख रही थी से। वो मेरे पास आती गई और जो है जब जोर से वो चिल्लाया तो मैं पता नहीं कहाँ चैतन्यता आ गई मुझको। मैं चैतन्य हो गया
और जल्दी से मैंने झोला और टॉर्च उठाया, भाग पड़ा शमशान घाट की ओर। भागते भागते मैं जरा सा शायद डर के मारे जो भाग रहा हूँ, तो मैं शमशान के आगे पहुँच गया, कम से कम 1-2 किलोमीटर आगे। फिर मैंने जरा रोका अपने को, और उसके बाद जो है, रोकने के बाद मैं कुछ सुस्ताया। फिर मैंने कहा ये तो बहुत आगे निकल आया हूँ। फिर मैं धीरे धीरे वापस आया। वो जो कंकाल जिन्होंने पहले घेरा था, वो अब कुछ नहीं, वातावरण बिल्कुल निस्तब्ध था। चारों तरफ साए साए करती हवा, घुप काला अंधेरा। इस तरह से करते 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 मैं आगे बढ़ता गया। और कुत्तों के रोने की आवाज़, बहुत जोर जोर से चीखने चीखने चिल्लाने की, और जंगली जानवरों की। इस तरह से करते 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 मैं आगे बढ़ा। शमशान घाट में मैंने गया। जैसे ही घुसा, अचानक जो है बहुत जोर से जो है बारिश जैसे होने लगी। और ये क्या, सिर्फ मैं ही, मेरे पर ही बारिश क्यों हो रही और बाकी सब जगह सूखा? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने ऊपर देखा। ऊपर भी तो खैर क्या दिखता, क्योंकि घुप अंधेरा था। आसमान में बादल भी नहीं दिख रहे थे कि बादल हो क्या हो। शमशान में 4 चिताएं जल रही थी। मैं किसी तरह से उनकी रोशनी में आगे बढ़ता गया। एक चिता के पास रुका, और मैंने क्या देखा कि, अब मैं आगे बताऊं कि मैं ये वीर बेताल की साधना करने जा रहा हूँ। ये है कौन, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई? वीरभद्र और उनकी पत्नी, आपने बहुत सुना होगा तंत्र मंत्र में, कृत्या साधना। उनकी पत्नी कृत्या के मिलन से, कृत्या जो कि भद्रकाली होती है, उनके मिलन से जो पुत्र पैदा हुआ, वो वीर बेताल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो इतना जो है, इतना मतलब एक तरह से इतना बलवान, इतना शक्तिशाली था, तंत्र मंत्र में बिल्कुल वो था। जब बड़ा हुआ तो समझिए कि क्या कहते, भद्रकाली का पुत्र था। और जब ये दक्ष, महाराजा दक्ष ने जो यज्ञ किया था, उसमें जो है उसने दक्ष के यज्ञ को सर्वनाश करने के लिए यही वीर, जो हमारे वीर बेताल हैं, उसने ही जो है भूमिका निभाई थी। मैं शमशान के पास पहुंचा। चारों चिताएं जल रही थी, और मैंने देखा एक चिता के ऊपर एक काले रंग का जो साया मैंने देखा था, वैसे एक चिता के ऊपर बैठा हुआ। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। खैर, वो मुझको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, सिर्फ बैठा हुआ था अग्नि तेज में। उसमें देख रहा था कि बैठा हुआ, ना वो तड़प रहा, ना जल रहा, ना चीख रहा, ना चिल्ला रहा। मैं उसी चिता के सामने आसन लगा के बैठ गया, क्योंकि मुझको मेरे गुरु ने बताया था कि सात्विक साधना है, तो इसमें शराब नहीं चलेगा। ना मैं कभी शराब पी सकता हूँ, और ना मांस पूजा के समय, और सिर्फ मिठाई चलती है, और बाकी जो फल फूल जो भी देना चाहूँ। मैं काले रंग का वस्त्र पहने था, काला ही वातावरण, काला ही वो। अब मैं सबसे पहले जो हूँ, मैं वहाँ बैठा, मैंने सबका पूजन किया। मशान देवता, महाकाली, भद्रकाली, सबका पूजन करने के बाद मैंने वीर बेताल की साधना शुरू की। तो उसका ध्यान मंत्र में जो हूँ पढ़ रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। फुंग 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 फल्लार शब्दो वसती, फणी जिए ते अस्य कंठे डिम 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 डिन्नाति, डिनम 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 डमरू यस यस पाणो परकंपम, तक 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 तंदनी तल्लात, धिगति धिगति व्योमा
बर्मी सकल भयो हरो भैरवो साना पायात। ये जो है ध्यान मंत्र है वीर बेताल का। फिर से पढ़ रहा हूँ यार, इस बार कोशिश करूँगा शुद्ध पढ़ूँ। फुं फुं फुल्ला शब्दो वसति फणि जायते यस्य कंठे टिम टिम टिन्नाति दिन दिनर्म डमरू यस्य पाणो प्रकम तक 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 तंदाति दंदात धिक धिकते व्योममा बर्मी सकल भयो हरो भैरवो सावा पयात। अब मुझको इसी मंत्र की 15 माला जाप करनी। ये ध्यान मंत्र है। उसके बाद मैं 15 माला मैंने जाप किया, संपूर्ण पंचोपचार से पूजन किया, और तो चिता के मध्य में बैठा हुआ था जलता हुआ, काले रंग का 8-9 फुट ऊंचा होगा चिता से भी, उसको मैंने प्रणाम किया। फिर मैंने जो है इस मंत्र का जाप किया। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं वीर सिद्धिं दर्शय दर्शय फट। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं वीर सिद्धिं दर्शय दर्शय फट। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं वीर सिद्धिं दर्शय दर्शय फट। और उसके बाद मैंने सोचा कि सावर मंत्र का भी वो करूं, जाप कर लूं, शायद ये जो चिता के मध्य बैठे हैं प्रसन्न हो जाए और मुझको आशीर्वाद दे। 100 चक्र की बावड़ी डाल मोतियों का हार, पदम नियानी निकरी करे निहार, लंका सी कोट समुद्र सी खाई, चल चौकी हनुमंत वीर की दुहाई। कौन कौन वीर चले मर्दाना वीर चले, सवा हाथ जमी को सोखंत करना, जल करना पै का सौगंध सौखंत सौगंध नहीं सौकंत सौखंत करना, पवन का सौखंत पावन का सौखंत करना, पवन को सौखंत करना, लाख को सौखंत करना, पूरी को सौखंत करना, पलना को भूत को पलट को अपने बैरी को सौखंत करना, मेवात उपट बहकी चंद्र कले नहीं चलती, पवन मरण सुतल करे, माता का दूध हरम करे, शब्द साचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये आप लोग यदि करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ अवश्य में, आज बृहस्पतिवार भी था, तो ये शुरू करना है। आपको अमावस्या के दिन से शुरू करना है, 44 दिन तक 1008 बार जाप करना है, ये जो मैंने अभी सावर मंत्र का बताया। और 40वें दिन वीर दर्शन देता है, और जो मांगना हो उसमें मांग लेना चाहिए। आपको शुद्ध घी का दीपक लोबान धूनी लगातार देनी है, मैंने कंडा सुलगा के उसमें पहले से आप लोबान पीस के ले आइएगा और बीच बीच में लोबान डालिएगा। और इनको फूल जो चढ़ाइएगा चमेली का फूल हो या बहुत ही सुगंधित फूल हो, और इत्र भी जो है चमेली का इत्र आप अपने पर लगा लीजिएगा और संपूर्ण वातावरण में छड़ा दीजिएगा। और सौवीर के नाम से भोजन और मिठाई इसको देना होता है। 1000 जाप तक सुरक्षा घेरा के अंदर ही रहना चाहिए, अन्यथा यदि सुरक्षा घेरा के बाहर निकले तो आपकी मौत निश्चित है। तो ये सब पूरी प्रक्रिया मैंने की। प्रक्रिया करने के बाद मैंने मिष्ठान लिया और शमशान जो चिता जल रही थी उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ गया और मैंने कहा, प्रभु आप जो कोई हुए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज वीर बेताल की साधना करने आया हूँ। मैं आपको ही वीर बेताल समझ के मैं ये जो हूँ मिठाई और फल आपको अर्पित कर रहा हूँ। आज इसको आप ग्रहण कीजिए। मैं इसको 40 दिन तक जाप करूँगा, फिर हवन करूँगा और किसी भूखे फकीर को खाना खिला दूँगा
और जितना हो सकेगा मैं उनको दान दक्षिणा दे के प्रसन्न करने की प्रयत्न करूँगा। तो ये पहले दिन की पूजा वीर बेताल की। अब मैं फिर से आपको मंत्र पढ़ के बताऊं कि जो ध्यान मंत्र है वीरभद्र और भद्रकाली, जिनको कृत्या कहते हैं, दोनों का जब मिलन हुआ, उनकी पत्नी कृत्या है वीरभद्र की, दोनों का जब मिलन हुआ तब ये वीर बेताल पैदा हुए। और ये वीर बेताल जो है अत्यंत बलशाली, तंत्र मंत्र में बहुत ही वो मतलब ज्ञानी, और उन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ को भंग किया था। अब जो है मैं उनका ध्यान मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। फुंग फुंग फुल्लार शब्दो वसति, फाणी जायरते यस्कंठे डिम 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 डिन्नाति दिनम डमरू, यस पाणो प्रकंपम तक तक ददन तितन तदन तितंदात धिगति धृगति भयो ममा ब्रह्मी सकल भयो हरो भैरवो साना भयाद। इसकी मैंने 15 माला जाप की थी। उसके बाद जो है 5 माला इसकी की। ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग वीर सिद्धिम दर्शय दर्शय फट। और फिर जो है शमशान में ही मेरे पास बहुत समय था, तो मैंने वीर साधना में जो सावर मंत्र होता है उसका के 100 चक्री की बावरी डाल मोतियों का हार, परम न्यानी निकरी करे निहार, लंका श्रीकोट समुद्र सिखाई, चल चौकी हनुमंत वीर की दहाई। कौन कौन वीर चले मर्दाना वीर चले, सवा हाथ जमी को सोखंत करना, जल करना पय का सौखंत करना, पवन का शोखंत करना, पवन को शोखंत करना, लाग को शोखंत करना, चूड़ी को शोखंत करना, पलना को शोखंत करना, भूत को पलट को, अपने बैरी को शोखंत करना, मेवात उपट बह की चंद्र कले नहीं चलती, पवन मदन सुतल करे, माता का दूध हरम गले, शब्द साचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मैं बता चुका हूँ, लेकिन विधि विधान फिर से बता रहा हूँ कि इसमें तो मिठाई, सुगंधित पुष्प, चमेली, मोगरा, ये सब के फूल चाहिए, और इत्र जो है चमेली का इत्र चाहिए, देसी घी का दीपक चाहिए, और अक्षत चाहिए, और जो है लोवान की धुनी के लिए लोवान को पीस के कंडे भी ला के कंडे को जला के शमशान से उठा लीजिएगा लकड़ी जलती हुई, और उसी पर जो है क्या कहते हैं कंडे को सुलगाइएगा, और फिर उसमें बराबर धुनी देते रहिएगा। मतलब धुनी का मतलब ये है कि जलती हुई जो आग आपके सामने रखी है और पिसा हुआ लोबान उसमें छिड़कते रहिएगा, तभी वो प्रसन्न होंगे। और फिर 100 वीर के नाम से भोजन और मिठाई उनको दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। और आप जो है जो इसको पूरा आपको 40 दिन तक करना है। 40 दिन के बाद आपकी ये मतलब वीर हो सकता है कि प्रत्यक्ष हो जाए। यदि आप में कोई कमी नहीं होगी, कोई पाप नहीं करे, तो जरूर ये प्रत्यक्ष होंगे। और जब प्रत्यक्ष हो जाए तो उनसे आप जो चाहे मांग लीजिएगा, सब पूरा हो जाएगा। और भोग उनको चढ़ाइए, पूजन करिए, और लोबान का धुनी दीजिए, बस देखिए ये प्रसन्न हो जाएंगे। और 100 वीर के नाम से आप जो है मिठाई और पूरी कचौड़ी जो कुछ देना चाहें दीजिए, फल दीजिए, अर्पित कीजिए, और 40 दिन तक करिए। और इस तरह से अब जब पूजा हो गई, उन्होंने मेरे प्रसाद को ले लिया हाथ बढ़ा के, मैं कांपते कांपते प्रसाद उनके हाथ में पकड़ाया, और तत्क्षण महाविस्फोट जैसा धाए से हुआ। और मैं देखा कि मैं तो चिता के पास हुई नहीं, मैं तो शमशान के सामने जहाँ पर जो है हमको कंकाल ने घेर लिया था, वहाँ पर लंबू लेट पड़ा हुआ हूँ, झोला मेरे पास है, और मुझको मतलब कोई भी होश नहीं। बहुत देर बाद होश आया, तब मैंने देखा सुबह हो गई है, 6-7 बज गए हैं, और धूप भी निकल आई है।
मैं धीरे धीरे करते हुए अपने गंतव्य की ओर चला गया। ये वीर बेताल की साधना मैंने आपको बताई है। यदि आप में से कोई करना चाहे तो मुझसे संपर्क करिएगा फ़ोन द्वारा 9616205263। मैं उसको विधि विधान से बता दूंगा। ये तो मैंने एक हॉरर स्टोरी टाइप का बताया है, उसमें विधि भी बता दी है जिससे आप लोगों को रुचिकर लगे। और इसी के साथ मैं इस संपूर्ण विद्या का समापन कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको करेंगे, पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और वीर बेताल की साधना में परफेक्ट होके जो काम करना चाहे करेंगे। जो उनसे मांगेंगे वो आपको वो देंगे आशीर्वाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल मजूमदार वीर बेताल का अनुष्ठान आज आपको बता दिया एक हॉरर स्टोरी सहित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।